आईपीएल में आज सुपर संडे और सुपर संडे का दूसरा मुकाबला है वड़ा पाव बनाओ पाव भाजी। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये राजीव सर ने हमारे नाम दिया है रोहित शर्मा और बनाम श्रेयस अय्यर, यानी दिल्ली बनाम मुंबई। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दोनों मुंबई से हैं। खेलने का स्टाइल एक जैसा है, तो इसलिए आज हमने इस लड़ाई को नाम दिया है वड़ा पाव बनाओ पाव भाजी। तो इसी की शुरुआत करें सबसे पहले सर आपसे। दोनों मुंबई के हैं और दोनों की टीमों में शानदार युवा खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ी बात ये, इनमें बुजुर्गों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कल चेन्नई की बात कर रहे थे और आरसीबी की बात कर रहे थे, दोनों टीमों में तगड़े और नए खिलाड़ी हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, इलेक्शन में जब वोटिंग होती है तो वहाँ से रुझान का पता चलता है ना, तो वैसे ही किसी भी टूर्नामेंट के जो शुरुआती मैचेस हैं उससे ये पता चलता है कि रुझान किसकी तरफ है। तो ये पहला जो मैच है वानखेड़े के मैदान पर, ये तय करेगा कि पाव भाजी ज़्यादा टेस्टी है या वड़ा पाव ज़्यादा टेस्टी है। अब ये फैंस को तय करना है कि रोहित शर्मा वड़ा पाव है या पाव भाजी है श्रेयस अय्यर। बहरहाल आपकी बात पे आ जाते हैं। आपने कहा युवाओं से लैस है दोनों टीमें। मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के पास ज़्यादा यंगस्टर्स हैं और उन पर ज़्यादा लोगों की निगाहें होंगी। मुंबई इंडियंस की आप बात करें तो मुंबई इंडियंस की अपनी थोड़ी सी परेशानी है। लसित मलिंगा फिट नहीं है तो शुरुआती मैचेस के लिए। इसके अलावा उनके जो न्यूजीलैंड के एक और प्लेयर हैं वो इंजर्ड होके बाहर जा चुके हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस के पास जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। वो चाहे रोहित शर्मा की आप बात कर लें, हार्दिक पांड्या की बात कर लें जो इंजरी के बाद वापस आएंगे, इसके अलावा क्रियान पोलार्ड की बात कर लें जो उनके बड़े ट्रम्प काट रहे हैं, लुइस जो उनके ओपन करते हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म को लेकर। तो मुंबई इंडियंस के पास ऑन पेपर देखेंगे ना, आप पेपर उठाएंगे, अरे यार बहुत अच्छी टीम है मुंबई की, बट ऐसा होता नहीं है। मुंबई के पास नाम बड़े बड़े ज़रूर हैं, बट एक नाम ऐसा है जो बहुत बड़ा फर्क डालेगा। उसकी 24 गेंदें, वो हैं जसप्रीत बुमराह। तो बुमराह की 24 गेंदें हर मैच में हमने इंटरनेशनल मैचेस में भी देखा है और अब इस आईपीएल के पहले मैच में भी बड़ा असर डालेगी उनकी जो 24 गेंदें हैं। प्रशांत, कोलिन मुनरो तो ओपनिंग करेंगे दिल्ली के लिए। दूसरे ओपनर कौन होंगे, शिखर धवन या पृथ्वी शॉ? शिखर धवन, क्योंकि पृथ्वी शॉ से ओपन नहीं कराओगे? शो थर्ड नंबर पर आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमने सनराइजर्स हैदराबाद में जब शिखर धवन थे नहीं तो दो लेफ्ट हैंडर क्यों खिलाएंगे हम पारी की शुरुआत? कोलिन मुनरो भी ओपन करते हैं लेफ्ट हैंडर, शिखर धवन भी ओपन करते हैं। कोलिन मुनरो के साथ बड़ा एडवांटेज ये है कि वो न्यूजीलैंड में जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे और जिस फॉर्म में थे, मुझे लग रहा है कैप्टन तो पहला प्रेफरेंस ही करेगा। मुझे तो डर है कि प्लेइंग 11 में शिखर धवन रहते भी कि नहीं, क्योंकि मौजूदा फॉर्म के हिसाब से जाएँ और पृथ्वी शॉ ने जिस तरह की बैटिंग की है पिछले मैचेस में, डोमेस्टिक मैचेस में, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पर कि पृथ्वी शॉ और कॉलिन मुनरो ओपन करेंगे और उसके बाद हो सकता है नंबर 3 पे शिखर धवन को यहाँ पे खिलाया जाए, जिस तरह का कॉम्बिनेशन अभी देखने को मिला है। फिर श्रेयस अय्यर भी बहुत अच्छे फॉर्म में, मुश्ताक अली टूर्नामेंट में हमने देखा ढेरों रन उन्होंने बनाए। उसके बाद ऋषभ पंत मुझे लग रहा है अगर पहले 6 ओवर में विकेट नहीं गिरते ना तो ये एक बड़ा मूव श्रेयस अय्यर की तरफ से हो सकता है। और श्रेयस अय्यर क्यों कहें, दो ऐसे दिमाग हैं इस समय दिल्ली कैपिटल्स के पास, सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग, जो अपने अपने एरा में बड़े कप्तान हैं जिनकी रणनीति के बारे में अक्सर चर्चा होती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दो दिमाग मिलते हैं तो उससे खिचड़ी पकती है या दिल्ली कैपिटल्स का एक नया रूप निकल के सामने आता है। क्योंकि आईपीएल इतिहास में तो दिल्ली कैपिटल्स या इससे पहले दिल्ली डेयर डेविल्स थी, तो वो तो बिल्कुल डेविल की तरह ही परफॉर्म कर रहे थे। अभी कैपिटल्स नाम हुआ है तो क्या पता नाम बदला है तो तकदीर भी बदले। तो दूसरा नाम भी बदल दिया है, टीम की जर्सी का रंग भी बदल दिया है, लगभग टीम भी पूरी बदल दी है पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए तो। क्या किस्मत बदलेगी दिल्ली की? उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें कल आरसीबी से उम्मीदें थी उन्होंने तो पानी फेर दिया, लेकिन हाँ दिल्ली से है क्योंकि पृथ्वी शॉ भी काफ़ी शानदार फॉर्म में चोट के बाद वापस लौटे। अगर उनकी गेंदबाजी की बात करी जाए तो अमित मिश्रा एक्सपीरियंस है, ईशांत शर्मा आए हैं और लोकल बॉय हैं दिल्ली के, तो उम्मीद मीडियम पेस में भी है। ट्रेंट बोल्ट सबसे बड़ा नाम है, परसों उन्होंने टीम ज्वाइन करी है, तो मीडियम पेस उनके पास काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर बात करें ऋषभ पंत की तो ऋषभ पंत भी शानदार फॉर्म में, तो एक तरह की बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और मेरा तो यही मानना है कि पहला मैच दिल्ली अपना नाम करेगी, अपना पहला मैच। दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिस पर निगाहें होंगी, बड़े यंगस्टर्स हैं। तो ईशान किशन की मैं बैटिंग देखना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे एक मैच याद आता है, एग्जीबिशन मैच था वानखेड़े में और उन्होंने अकेली वो मैच जिता दिया था। 160 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। मुश्ताक अली में बैक टू बैक उन्होंने सेंचुरीज मारी हैं, 2 सेंचुरीज उनके नाम। और एक गेंदबाज संदीप लेमिचाने जो नेपाल से आते हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने हलचल मचाई अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी से, तो उन पर मेरी निगाहें रहेंगी। बाकी फास्ट बॉलिंग अगर डिपार्टमेंट आप देखें तो दिल्ली मुझे लग रहा है 21 नहीं, दिल्ली 21 नज़र आ रहा है। आप देखिए रबाडा आपके पास ऑप्शन है, ट्रेंट बोल्ट ऑप्शन है, ईशांत शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की है पैचेस में, लेकिन अब देखिए वो जो 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाना होता है ना, वो रियल टेस्ट होता है। आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने और 7 आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स खेलने हैं, वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है ये आपको देखना। अगर आप बैटिंग मजबूत करने जाते हैं, एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस के हिसाब से तो आपकी बॉलिंग थोड़ी वीक होगी। और यहाँ पर क्योंकि दिल्ली के पास मुझे लग रहा है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करके आए वो ऑप्शन मौजूद है, इस लिहाज से वो अपनी बॉलिंग को मुझे लग रहा है फॉरेन जो बॉलर्स हैं उनसे ताकत देने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। मुंबई के पास गेंदबाज थोड़े कम है तो बैटिंग उनकी थोड़ी हैवी नज़र आ रही है। दिल्ली के पास डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ज़्यादा हैं तो उनके बॉलर्स जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। रबाडा या ट्रेंट बोल्ट? देखिए मुझे ट्रेंट बोल्ट इसलिए कि ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म में थोड़ा वेरिएशन देते हैं, स्पीड अच्छी है उनके पास और शुरू में बॉल वो स्विंग करते हैं और बाद में अगर आप देखें वैसे ज़्यादा 4 ओवर की क्रिकेट में आप ज़्यादा स्किल की बात नहीं करते हैं, आप कितनी मेंटली टफ हैं उसकी बात ज़्यादा होती है। तो ट्रेंट बोल्ट मुझे लग रहा है पहली चॉइस होंगे यहाँ पे। सर दिल्ली और मुंबई में आखिरी सवाल, 19 कौन 21 कौन आज के मुकाबले में कम से कम? देखिए जो पेपर मैं देख पा रहा पाव या पाव भाजी? हूँ मैं तो दोनों ही टेस्ट करना चाहूँगा भाई, एज अ फैन मैं तो दोनों ही टेस्ट करूँगा, उसके बाद बताऊँगा कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अभी अगर हम ऑन पेपर देखें, ऑन पेपर मुंबई मजबूत लग रही है, बट कॉम्बिनेशन के लिहाज से पहली बार ऐसा होगा शायद आईपीएल इतिहास में लोग दिल्ली या मुंबई? मैं दिल्ली के साथ जाऊँगा यार, दिल्ली रह रहा हूँ, दिल्ली में इतने साल से रहा तो दिल्ली के साथ जाएंगे। और दिल्ली की टीम इस समय मुझे बहुत अच्छी लग रही है और खासतौर से कॉलिन इंग्राम एक और बैट्समैन है जिन पे हमने चर्चा नहीं की, बड़े हिटर हैं। और देखिए जो पहले 6 ओवर है ना, बार बार मैं कहता हूँ T20 में पहली 36 गेंदें और आखिर 24 गेंदें, पहली 36 गेंदें बल्लेबाजों के लिए और आखिरी 24 गेंदें गेंदबाजों ने अगर बचा ली तो फिर आप मैच में बने रहते हैं। तो यही टक्कर है इसमें, पहली 36 और आखिर की 24 गेंदें। प्रशांत आखिरी सवाल, पाव भाजी या वड़ा पाव? एक पाव भाजी। सब पाव भाजी पे जा रहे हैं यानी दिल्ली, हाँ दिल्ली पे जा रहे हैं। हम भी उम्मीद करेंगे दिल्ली जीते। दिल्ली अब तक जीती नहीं है आईपीएल खिताब, कोशिश करेंगे इस बार कम से कम शुरुआत अच्छी हो, रुझान अच्छी हो। रुझान है ना, जब काउंटिंग शुरू होती है कहते हैं रुझान कैसे मिल रहा है, तो पहले कुछ मैचेस से, क्योंकि आप 14 मैचेस खेलते हैं ना, तो पहले 2-3 मैचों में आपको रुझान मिलता है कि क्या कुछ कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए, क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, किस मैदान के लिए कौन सा खिलाड़ी और किस टीम के लिए कौन सी रणनीति बनानी है, सब कुछ आपको 1-2 मैचेस में पता चल जाता है। बिल्कुल। तो ये अभी रुझान मिलेंगे आपको जितने शुरुआती मैचेस हैं, और उम्मीद करेंगे कि दिल्ली का रुझान बेहतर नतीजे लेकर आए, क्योंकि दिल्ली ने इस बार नाम बदला है, टीम बदली है, टीम की जर्सी का रंग बदला, और उम्मीद करें कम से कम किस्मत भी यहाँ पर दिल्ली की बदलती नजर आए, लेकिन उसके लिए जीतना होगा और जीत की शुरुआत शायद वानखेड़े से हो सकती है। तो 8 बजे ये मुकाबला खेला जाना है, तो उम्मीद करें कि शानदार मुकाबला हो और बल्लेबाजों का धमाकेदार प्रदर्शन भी आपको देखने को मिले।